क्या 2026 में गर्मी सच में खतरनाक लेवल तक पहुंच सकती है? शॉर्ट आंसर है हाँ, पॉसिबिलिटी है। साइंटिस्ट के क्लाइमेट मॉडल्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 2026 दुनिया के सबसे गर्म सालों में से एक हो सकता है। और अगर कुछ नेचुरल फैक्टर्स एक्टिव हो गए तो हीट वेव्स और भी ज़्यादा इंटेंस हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा प्लैनेट जलने वाला है। ये एक वार्निंग है, गारंटी नहीं। अब सवाल ये है, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से 2026 में गर्मी डेंजरस लेवल तक जा सकती है? इसको समझने के लिए हमें लॉन्ग टर्म क्लाइमेट ट्रेंड देखना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में लगातार नए टेम्परेचर रिकॉर्ड्स बने हैं। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये अचानक नहीं हुआ, ये एक पैटर्न है। साइंटिस्ट्स बताते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एटमॉस्फेयर में लगातार बढ़ रही हैं। ये गैसेस एक इनविजिबल लेयर बना देती हैं जो सन की हीट को अंदर आने देती हैं लेकिन बाहर जाने नहीं देती। इस प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। अब यहाँ आता है दूसरा फैक्टर, एल नीनो। एल नीनो एक नेचुरल ओशन साइकिल है। जब ये पैसिफिक ओशन में डेवलप होता है तो ग्लोबल टेम्परेचर टेम्परेरीली स्पाइक कर सकता है। हिस्ट्री बताती है कि स्ट्रॉन्ग एल नीनो वाले सालों में अक्सर रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट देखने को मिलती है। अगर 2026 में स्ट्रॉन्ग एल नीनो एक्टिवेट हुआ तो ऑलरेडी वार्म क्लाइमेट के ऊपर एक्स्ट्रा हीट ऐड हो सकती है। तीसरा फैक्टर है ओशन वार्मिंग। ओशंस पूरी अर्थ की हीट का बड़ा हिस्सा अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अब ओशंस खुद भी गर्म हो रहे हैं। जब समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता है तो वेदर सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। इसका असर हीट वेव्स, हेवी रेनफॉल और ड्राउट तीनों पर पड़ सकता है। चौथा फैक्टर है पोलर आइस मेल्ट। आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन्स की आइस पहले से तेजी से पिघल रही है। आइस नॉर्मली सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन जब आइस कम होती है तो डार्क वाटर ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करता है। इसे क्लाइमेट फीडबैक लूप कहते हैं, मतलब हीट खुद को और बढ़ाने लगती है। पांचवा फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन और वाइल्ड फायर्स। फॉरेस्ट्स अर्थ के नेचुरल कूलिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं, लेकिन जब ट्रीज कम होते हैं तो कार्बन अब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है। अगर 2026 में ड्राई कंडीशंस बनी रहीं तो वाइल्ड फायर्स का रिस्क भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं पॉसिबल इम्पैक्ट की। अगर 2026 एक्सट्रीम हॉट ईयर बना तो लंबे हीट वेव्स देखने को मिल सकते हैं। वाटर शॉर्टेज कई रीजन्स में सीरियस इशू बन सकती है। एग्रीकल्चर प्रभावित हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रिकॉर्ड तोड़ सकती है और हेल्थ रिस्क खासकर एल्डरली और आउटडोर वर्कर्स के लिए बढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्लाइमेट मॉडल्स प्रेडिक्शन देते हैं, फ्यूचर को गारंटी नहीं करते। 2026 रिकॉर्ड ब्रेक करेगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा नेचुरल साइकिल्स और ह्यूमन डिसीजंस पर। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर 2026 सच में वर्ल्ड्स हॉटेस्ट ईयर बन जाता है तो क्या होगा? सबसे पहले असर दिखेगा टेम्परेचर रिकॉर्ड्स में। कई देशों में ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं। कुछ शहरों में 45 से 50 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है और कुछ रीजन्स में उससे भी ज्यादा। लेकिन असली कहानी सिर्फ तापमान नंबर की नहीं है, असली कहानी है इम्पैक्ट की। हीट वेव्स ज्यादा लॉन्ग और ज्यादा इंटेंस हो सकती हैं। पहले जो हीट वेव 3 से 4 दिन चलती थी वो 7 से 10 दिन तक चल सकती है। रात में भी टेम्परेचर कम नहीं होगा, जिससे बॉडी को रिकवर होने का टाइम नहीं मिलेगा। इसका सीधा असर हेल्थ पर पड़ेगा। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के केसेस बढ़ सकते हैं। एल्डरली लोग, छोटे बच्चे और आउटडोर वर्कर्स सबसे ज्यादा रिस्क में होंगे। अब बात करते हैं वाटर क्राइसिस की। ज्यादा हीट का मतलब ज्यादा इवेपोरेशन। रिवर्स, लेक्स और रिजर्वॉयर्स का वाटर लेवल नीचे जा सकता है। ग्राउंड वाटर तेजी से गिर सकता है। कई सिटीज में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रेशर में आ सकती है। एग्रीकल्चर भी इम्पैक्ट हो सकता है। एक्सट्रीम हीट क्रॉप्स को स्ट्रेस देती है। व्हीट, राइस और वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन कम हो सकती है। फूड सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे प्राइसेस बढ़ सकते हैं। पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज पर इसका असर ज्यादा हैवी हो सकता है। अब ओशन की बात करते हैं। ओशंस ऑलरेडी एक्स्ट्रा हीट अब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर 2026 एक्सट्रीम हॉट रहा तो ओशन वार्मिंग और बढ़ सकती है। इससे स्टॉर्म्स ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। कोस्टल एरियाज पर फ्लडिंग का खतरा बढ़ सकता है। वाइल्ड फायर्स का रिस्क भी बढ़ेगा। ड्राई कंडीशंस और हाई टेम्परेचर फॉरेस्ट्स को जल्दी इग्नाइट कर सकते हैं। एक छोटी सी स्पार्क भी बड़े वाइल्ड फायर में बदल सकती है। इससे एयर क्वालिटी खराब होगी और कार्बन एमिशंस और बढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रिकॉर्ड लेवल पर जा सकती है।
एसी, कूलर्स और रेफ्रिजरेशन का यूज बहुत बढ़ जाएगा। पावर ग्रिड्स पर प्रेशर बढ़ सकता है। कुछ रीजन्स में ब्लैकआउट्स की पॉसिबिलिटी भी बढ़ सकती है। एयर पोल्यूशन भी हीट के साथ वर्सन हो सकता है। हाई टेम्परेचर केमिकल रिएक्शंस को तेज करता है, जिससे स्मॉग और ग्राउंड लेवल ओजोन बढ़ सकता है। इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अब ग्लोबल इकोनॉमी पर असर की बात करें। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, क्योंकि लोग एक्सट्रीम हीट में एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न है क्लाइमेट फीडबैक लूप। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आइस मेल्ट होती है। आइस मेल्ट होने से डार्क सर्फेसेस ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करते हैं। इससे वार्मिंग और तेज हो सकती है। ये साइकिल डेंजरस हो सकती है। अगर 2026 सच में रिकॉर्ड ब्रेक करता है तो ये सिर्फ एक साल की बात नहीं होगी। ये सिग्नल होगा कि लॉन्ग टर्म क्लाइमेट ट्रेंड एक्सेलरेट हो रहा है। इसका मतलब फ्यूचर में एक्सट्रीम ईयर्स और फ्रीक्वेंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। क्लाइमेट मॉडल्स प्रोबेबिलिटी बताते हैं, सर्टेनिटी नहीं। 2026 एक्सट्रीम हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कई फैक्टर्स पर। ग्रीन हाउस गैसेस लेवल, एल नीनो एक्टिविटी, ओशन टेम्परेचर और ह्यूमन डिसीजंस। मतलब 2026 का आउटकम अभी भी पूरी तरह फिक्स्ड नहीं है। अगर एमिशंस कंट्रोल हुए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हुआ और ग्लोबल एक्शन स्ट्रांग हुआ तो इम्पैक्ट कम हो सकता है। लेकिन अगर करंट ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 2026 वार्निंग साइन बन सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि 2026 डरावना होगा या नहीं। सवाल ये है कि हम रेडी हैं या नहीं, क्योंकि एक्सट्रीम हीट सिर्फ मौसम की खबर नहीं होती। ये सोसाइटी, इकोनॉमी और हेल्थ सिस्टम का टेस्ट बन सकती है। 2026 फ्यूचर का ट्रेलर हो सकता है। अब फैसला हमारे हाथ में है। हम इसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिजास्टर बनने देंगे या टर्निंग पॉइंट बनाएंगे। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है, अगर 2026 सच में वर्ल्ड्स हॉटेस्ट ईयर बन गया तो हम खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि एक्सट्रीम हीट से बचना पॉसिबल है अगर हम प्रिपेयर्ड हों। हीट वेव के दौरान डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करना सबसे बेसिक लेकिन सबसे इफेक्टिव स्टेप है। 11 बजे से 4 बजे तक अननेसेसरी आउटडोर एक्टिविटी कम करनी चाहिए। लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स बॉडी को कूल रखने में मदद करते हैं। हाइड्रेशन सबसे पावरफुल डिफेंस है। रेगुलर वाटर इनटेक, ORS और इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। एल्डरली लोग, छोटे बच्चे और पेट्स को खास केयर की ज़रूरत होती है। उन्हें वेंटिलेटेड और शेडेड जगह पर रखना ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है होम कूलिंग स्ट्रैटेजी। हर किसी के पास AC नहीं होता, लेकिन सिंपल वेंटिलेशन टेक्निक काम करती है। दिन में कर्टन्स बंद रखना, रात में क्रॉस वेंटिलेशन करना, रूफ पर रिफ्लेक्टिव पेंट या टेम्परेरी इंसुलेशन यूज करना टेम्परेचर कम कर सकता है। कम्युनिटी लेवल पर कूलिंग सेंटर्स बनाना इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है, जहां लोग पीक हीट आवर्स में जा सकें। तीसरा पॉइंट है हेल्थ अवेयरनेस। हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स पहचानना जरूरी है। डिजीनेस, नोजिया, रैपिड हार्ट बीट, कंफ्यूजन, ऐसे साइंस दिखें तो तुरंत कूलिंग और मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर होता है। चौथा स्टेप है वाटर मैनेजमेंट। घरों में अननेसेसरी वाटर वेस्ट अवॉइड करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रमोट करना और लोकल वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करना लॉन्ग टर्म सेफ्टी देता है। पांचवा स्टेप है ग्रीनरी बढ़ाना। ट्रीज नेचुरल कूलिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। अर्बन एरियाज में ट्री प्लांटेशन टेम्परेचर को नोटिसेबल लेवल तक रिड्यूस कर सकता है। बैल्कनी प्लांट्स और रूफटॉप गार्डनिंग भी माइक्रो क्लाइमेट इंप्रूव करते हैं। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी यूज। पीक हीट में पावर डिमांड बढ़ती है, इसलिए एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज करना और अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट अवॉइड करना ग्रिड प्रेशर कम कर सकता है। लॉन्ग टर्म लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रोटेक्शन अवेयरनेस है। पैनिक नहीं, प्रिपरेशन जरूरी है। एक्सट्रीम हीट नेचुरल डिजास्टर की तरह ट्रीट की जानी चाहिए। जैसे हम फ्लड या साइक्लोन के लिए प्लान करते हैं, वैसे ही हीट एक्शन प्लान भी जरूरी है। गवर्नमेंट्स हीट एक्शन प्लान्स बना रही हैं, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर 2026 एक्सट्रीम बनता है तो सर्वाइवल सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, स्मार्ट बिहेवियर से भी होगा। और शायद यही सबसे पावरफुल मैसेज है। क्लाइमेट चेंज से लड़ाई सिर्फ ग्लोबल लीडर्स की नहीं,
हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन प्रिपरेशन हमारे कंट्रोल में है। अगर हम आज से रेडी होना शुरू करें तो चाहे 2026 कितना भी हॉट क्यों ना हो, हम उससे स्ट्रॉन्गर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सपोर्ट ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द किसी नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।